कंचना जी, सरकार इनकार कर कहाँ रही है? सरकार तो यही बता रही है ना कि प्रॉब्लम थी और उस प्रॉब्लम को हल करने के लिए 2024 में एक प्रण इस सरकार ने लिया और एक तारीख दी गई 31 मार्च 2026 की, और वो सरकार ने पूरा करके दिखाया। सरकार तो आंकड़ों के साथ बता रही है ना कि कितने नक्सलियों का हमने सरेंडर करवाया, कितने नक्सलियों को हमने मुख्यधारा में जोड़ा, हमने कितनी सड़कें बनवाई, हमने कितने स्कूल खोले। ये बात सुनकर तो संतुष्टि होती होगी ना कि चले कुछ काम तो अच्छा किया सरकार ने। देखिए प्राची जी, एक तो सबसे पहले जो खुद ही श्रेय लेने की बात आती है, जो नक्सलवाद 1960 और 80 में था, वह नक्सलवाद 1990 में नहीं बचा, 2005 में नहीं बचा और धीरे धीरे खत्म होता गया। और हर सरकार का काम होता है कि जो नक्सलवादी लोग हों उनको मेन स्ट्रीम से जोड़े, लेकिन ये अपने आप खत्म हो गया, यानी अपने आप खत्म हो गया। कंचना जी, एक सेकंड रुके जफर जी, एक सेकंड रुक जाए जफर जी, बोले। प्राची जी, छत्तीसगढ़ में चुनाव था, चुनाव के जस्ट पहले दंतेवाड़ा में नक्सलवादी हमला हुआ था, जस्ट पहले चुनाव के हमला हुआ था। और लगातार महाराष्ट्र में भी जो है गिरौरा करके प्लेस थे, वहां पर भी है। तमाम तो कंचना जी, आप ये कह रही हैं, अच्छा आपको दिक्कत इस बात से है कि सरकार क्रेडिट ले रही है, आपको दिक्कत इस बात से है कि सरकार क्रेडिट ले रही है, तो मुझे आप ही बता दीजिए ना कि कैसे खत्म हुआ? अपने आप खत्म हो गया? अपने आप बंद करा नक्सलियों का कि चलिए हम मुख्य धारा में से जुड़ जाते हैं, हम हथियार छोड़ देते हैं, अब हम ये सब कुछ छोड़ देते हैं, मुख्य धारा में जुड़ जाते हैं, ऐसा हुआ? नहीं प्राची जी, शायद जो मैं कह रही हूँ आप समझ नहीं रही। हमारे कहने का मतलब है और सेंस है जो आपको अच्छे से समझना चाहिए कि जो नक्सलवाद मूवमेंट है जिसमें उसमें लोग शामिल हैं, सरकारें आती गई हैं और हर सरकारों ने कोशिश की है उनको जोड़ने का, सबसे पहली बात। और दूसरी बात यह है कि ये देखिए जफर इस्लाम जी, आप सीनियर आदमी हैं, ऐसे बोलेंगे तो शोभा नहीं देगी ना, सीनियर व्यक्ति हैं आप, शोभा नहीं देता। तो विपक्ष पर आरोप लगाने से, बोले विपक्ष पर आरोप लगाने से आप जितना नक्सलवादी मूवमेंट को खत्म, उनको मेन स्ट्रीम पे जोड़ने की नहीं बात कर रहे हैं। जी, आप कह रही हैं कि मैं समझ नहीं पा रही हूँ, लेकिन मुझे लग रहा है कि आप नहीं समझा पा रही हैं। एक ऐसी चीज है इस देश में, या एक ऐसा फैसला है इस देश में सरकार का, या एक ऐसा कदम है सरकार का जिसका वेलकम हो रहा है। अब वेलकम आप करना भी चाहती हैं लेकिन क्रेडिट भी नहीं देना चाहती, तो ये तो आपने सोचना है ना। विपक्ष सिर्फ क्रिटिसिज्म के लिए नहीं होता ना कंचना जी, अगर सरकार ने कुछ अच्छा काम किया है तो खुलकर कहने का नाम भी विपक्ष है, आप ये जानती हैं। प्राची जी, अगर आपका यह मकसद है कि हम सीधे यह कह दे कि अमित शाह, नहीं, मेरा कोई मकसद नहीं है ना, मेरा कोई मकसद नहीं है कंचना जी, मेरा मकसद सिर्फ इतना है, मेरा मकसद सिर्फ इतना है कंचना जी कि जो एक फैसला, जो एक कदम इस सरकार ने उठाया 2024 में और उसका नतीजा 2026 में मुझे दिख रहा है। अगर लाल आतंक खत्म हो गया है, अगर नक्सली खत्म हो रहे हैं, वो सरेंडर कर रहे हैं, तो कम से कम इस बात पर तो आप तारीफ करेंगी, कम से कम इस बात पर तो आप कहेंगी कि अच्छी चीज हुई है। खैर चले ठीक है, इसमें तो आप कंजूसी कर गई। आनंद विजय जी, आपने कंचना जी को सुना, भाई उनको इस बात की आपत्ति, रुके आप कंचना जी, उनको इस बात की आपत्ति है, ये तो धीरे धीरे नहीं, भजन नहीं करना मैम, आपको विपक्ष भजन करने के लिए नहीं होता, विपक्ष सटीक विश्लेषण करने के लिए होता है, जो आप नहीं कर पा रही हैं, जो आप नहीं कर पा रही हैं अभी, जो आप नहीं कर पा रही हैं अभी। मैंने नहीं कहा अमित शाह जी की तारीफ करें, मैंने सिर्फ इतना कहा कि अगर नक्सलिज्म खत्म होता है तो कंचना यादव को कैसा लगता है आप मुझे नहीं बता पाए। खैर छोड़े अभी। आनंद विजय जी, आपने कंचना जी को सुना, ये है विपक्ष, ये हमारा विपक्ष कह रहा है कि इसमें सरकार क्रेडिट क्यों ले रही है? भाई ये तो खत्म हो रहा था, धीरे धीरे करके खत्म हो गया, इसमें सरकार ने ऐसा क्या किया? सरकारें आई और गई। प्राची जी देखिए, कंचना जी विदुषी हैं, उन पर टिप्पणी नहीं करूंगा, मैं आपके सामने बस वस्तु स्थिति रख दूंगा। वस्तु स्थिति यह है कि 2014 में करीब 160 से 180 जिले नक्सलवाद से प्रभावित थे।